नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक बार फिर 18 जुलाई को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले संत युवराज से कराने जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि अब उनकी आगे की क्या रणनीति है और वो किस तरीके से भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो आइए मिलते हैं संत युवराज जी से। नमस्कार जी नमस्कार सिराज भाई, क्या हाल है? बढ़िया। संत युवराज जी, आप ये बताइए कि आप जो है अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं और मूर्त रूप कैसे लेगा? ये तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सिराज भाई, आप पढ़े लिखे हैं और आप जैसे शिक्षित लोग और जो समाज में अहिंसा प्रेमी जो लोग हैं वो समाज को आगे बढ़ाए। शिक्षा की तरफ मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए और मैं चाहता हूँ मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, अच्छे स्कूलों में पढ़े। ये मदरसों में ये बंद होना चाहिए, ये जमात वगैरह बंद होनी चाहिए, इससे आतंकवाद की शिक्षा मिलती है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, 1-2 बच्चे पैदा होने चाहिए, एक स्वच्छ भारत बने। और जो कुर्बानी के नाम पे हिंसा होती है, तो पहले उस बकरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उन्हें दाक और छुरी तक खिलाते हैं, उसके बाद में उसकी छाती पे चढ़ करके उसको छुरी चलाते हैं, खून बहता है, वो तड़पता है, लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे से देख करके हिंसक बनते हैं। अच्छा युवराज जी, मंदिर में चाहे बलि हो चाहे कुर्बानी हो, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। जी बताइए। हाँ, आप तो बहुत जल्दी सवाल पकड़ लेते हैं। आपसे मैं यही जानना चाह रहा था कि सनातन धर्म में भी बलि का प्रावधान है, तो क्या सनातन धर्म की बलि का प्रावधान हिंदुस्तान में, भारत में समाप्त हो चुका है? जो आप दूसरे धर्म, हाँ, हमारे हिंदू राष्ट्र में, हाँ, हिंदू सेना के हिंदू राष्ट्र में बलि नाम की चीज नहीं रहेगी। बलि और कुर्बानी जो करेगा ना, तो उसकी इसी प्रकार से जो बलि और कुर्बानी देने का प्रावधान रहेगा, क्योंकि हिंसा है, हिंसा का रास्ता समाप्त हो। और यदि कांटे से कांटा निकलता है तो कांटा निकाल देना चाहिए। यदि हिंसा से हिंसा समाप्त हो जाती हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जवाब में निकल जा रहे हैं। अच्छा, हमें एक बात का इस्लाम से सीखा है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। आप इस्लाम से जो है ऐसी चीजें तो जो है उठाते हो जिसमें कुछ विवाद है, और जो इस्लाम की अच्छी चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार आप लोग नहीं करते हो, ऐसा क्यों? प्रचार की क्या, उनको फॉलो करो, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। आप इबादत कीजिए, आप अजान दीजिए, आप नमाज पढ़िए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, किसी प्रकार से। तो आप जो है हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहे हैं, इसमें तो अब परिकल्पना नहीं कर रहे, हो गया मान्यवर, हो गया। न इसे राष्ट्रपति रोक पाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, न इसे प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न इसे जो गृह मंत्री, और न इसे लोकसभा रोकेगी, न राज्यसभा रोकेगी। यदि इन्होंने परमिशन दी, हम तो इनका सम्मान रख रहे हैं। यदि परमिशन दी तो ठीक है, परमिशन नहीं दी तो सत्ता हटाई जाएगी पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, तो आप जो है इसका मतलब स्वयंभू तरीके से आपने जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का श्रेय लेने का सोच लिया है? नहीं, श्रेय नहीं, ये श्रेय तो किसी को भी जाए, मुझे कोई। अब RSS चूड़ी पहन के बैठी हुई थी, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, उसके बीजेपी उससे बाहर से तो वोट लेती थी, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी इसे कर क्यों नहीं रहा था? कबू को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया, बीच का व्यापार तुमने आगे बढ़ा दिया, नहीं समझे। दूसरा क्या है, आपने जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं लाए, आपने बीज भी किसी प्रकार से भी जो करना चाहिए वो नहीं किया। अब हम इसे करेंगे और हम यदि बीजेपी हमारा सहयोग देगी तो उससे धन्यवाद है, RSS सहयोग देगी धन्यवाद है। जो हमारा विरोध करेगा उसके लिए हम पूरी ताकत से विरोध नहीं, उसे नष्ट कर देंगे, जब कोई भी चुनाव हो। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र के जो समर्थक हैं वो लोग आपकी बातों को गंभीरता से कैसे लें? क्योंकि आप तो जो मुसलमानों के पक्ष में बहुत ज्यादा आंदोलन करते रहे हैं, NRC और CA को लेकर आपने पूरे देश में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, तो क्या आप में ये हृदय परिवर्तन हो गया कि आपको जो है ये लगा कि जो है हिंदू राष्ट्र के बिना जो है देश का उत्थान संभव नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र के बिना देश का उत्थान नहीं है। दूसरा सेकुलरिज्म की मैंने PhD की, उसमें ये देखा कि मुसलमानों में हिंसा पर ही आधारित धर्म है, अलाला जैसे शर्तीनता पर धर्म आधारित है। अर्थात जो कि मोहम्मद साहब ने मानवता का साकार किया है, गलत रास्ता दिया है, अच्छा रास्ता नहीं दिया है।
यदि वो सम्मान करने योग्य होते तो मैं करता। मौलवी खुद कहते 53 साल की अवस्था में 6 साल की लड़की से शादी की, इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप ये कह रहा हूँ उस समय की परिस्थिति कुछ भी रही हो, मैं ये नहीं कहता, पर मैं कह रहा हूँ आज के समाज को शिक्षा नहीं अशिक्षा मिलती है। कुर्बानी, पढ़ा लिखा आदमी भी कुर्बानी कर रहा है, समझिए। हलाला, मेरी पत्नी का मुझसे झगड़ा हो गया, मौलवी एक जो 4 महीने 10 दिन रहेगा उसके साथ में, या कोई भी मेरे परिवार में से रहेगा, भाई ये सब मोहम्मद साहब ने गलत रास्ते पर मानवता का तारताज किया है। ये तो बिल्कुल काफिर इसे कहते हैं, शैतान इसे कहते हैं, जो इन कामों के नियम चलाए। आप इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं, ये चीज कहाँ लिखी हुई है जो आप बता रहे हैं? ये मनगढ़ंत बातें जो है आप लोग जो है फैला के जो है इसका विरोध करें, मेरा मुझे केस दायर करें, मैं कोर्ट में इसका जो प्रमाण दूंगा पूरा। मतलब आप केस दायर करके जो है लोकप्रिय होना चाहते हो? नहीं, लोकप्रियता की बात नहीं। देखिए मैं कहता हूँ, आप ये बताइए, जो ये कुर्बानी होती है, कुर्बानी से हिंसा होती है कि नहीं? ब्लड फैलता है कि नहीं फैलता? गर्दन पे छुरी चलती है कि नहीं चलती है कुर्बानी में? ये पूछा जाता हूँ। तो भोले शंकर के ऊपर भी जो है लोग बलि चढ़ाते हैं और कुर्बानी करते हैं। मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। आपके विरोध को कहाँ मानता है? कोई मानता नहीं। किसी भी स्थिति में बलि का या कुर्बानी का समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए। समर्थन नहीं करता हूँ। मंदिरों में देवदासी हुआ करती थी, पहले देवदासी हुआ करती थी, इस बहाने से उनका विरोध करता हूँ। नहीं तो अभी भी पूरी विरोध करता हूँ। अरे सुनिए, तो अभी भी जो है बड़े बड़े आश्रमों में जो है महिलाओं पे अत्याचार और उनका यौन शोषण हो रहा है, ये किसी से बात छिपी नहीं है, उसका तो विरोध आप नहीं करते। बहुत सुनिए, 18,000 महात्मा मोदी जी ने जेल पहुँचाया है। अच्छा। ऐसे लोगों को ही पहुँचाया है। अच्छा, जो गलत थे तो सही है, हम जैसे लोग तो हम लोगों को ऊपर आक्षेप भी लगाया तो हम बाइज्जत भरी आज। अच्छा, आप ये बताइए कि जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के तहत जो है आपकी कौन सी ऐसी जो है मुख्य बातें हैं जिनको आप सबसे पहले जो है देश में लागू करोगे, और क्या सिर्फ इसी से जो है सबसे पहले जो 25 फरवरी 2023 को हमारा संविधान लागू हो रहा है संशोधित होकर के। तो संशोधन के लिए राजपत्र चला गया, वो उसकी कॉपी आपके लिए भेजी है मेरे पत्र। तो मैं ये कहूँ सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। दूसरा ये मदरसों पर प्रतिबंध होगा। मदरसों पर प्रतिबंध क्यों होगा? मदरसों पर प्रतिबंध क्यों होगा, इसका जवाब दीजिए जनता को। आतंकवादी मदरसों से क्यों पैदा होते हैं? कितने मदरसों से आतंकवादी पैदा हुए, तो उसको क्यों बंद नहीं करती सरकार? सरकार को बंद करना चाहिए जहाँ इस तरह की गतिविधि हो। कानून तो सरकार अपना काम करे ना। नहीं होगा ना वो कानून, हम कराएंगे ना। सरकार को तो क्यों चाहिए ना, कोई ना कोई बोलने वाला चाहिए। जब तक जज के सामने कोई गवाह नहीं पेश होता तो वो क्या जज के सामने हत्या हुई है उसे दंड नहीं देता, प्रमाण से दंड मिलते। तो हम इसका प्रमाण देंगे ना सरकार के लिए। हम धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन पर बैठेंगे, सब काम करें। हमको ऐसा नहीं है कि हम जब स्वयंभू बन करके सत्ता को हटा करके वो करें, नहीं। हमारा काम है सरकार वो बनती है, कोई दिक्कत नहीं, दलित प्रधानमंत्री हो, मूल्यवासी हो, परंतु हम जो की काम वो करेंगे जो अहिंसावादी हो, हिंसा को विरोध करता हो। अच्छा, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? आप इस तरह की हरकतें करते हैं, माहौल खराब करते हैं? ऐसा नहीं। यदि कोई अपराध है तो मुझे पुलिस सरकार अंदर डाले, सीबीआई, विजिलेंस इत्यादि सभी संस्था है वो स्वतंत्र है और मेरी जो जांच की जाए। मैं जो कह रहा हूँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, इतनी सी बात है। क्या हिंसा से आप पक्षधर है? मैं कहता हूँ हिंदू हो क्या मुसलमान हो, क्या बलि हो क्या कुर्बानी हो, नहीं होनी चाहिए। देवदासी हो क्या हलाला हो, देवदासी मंदिरों में हुआ करती है, आश्रमों में हुआ करती है। तो देवदासी हो चाहे वो हलाला, दोनों बंद होने चाहिए। मैं तो दोनों के विपक्ष में हूँ, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं धर्म के नाम पर थोड़ी चीजों को समाप्त कराना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो है खास तौर से मुसलमानों पर निशाना लगाते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी नागरिक बराबर हैं और सबके लिए एक तरह के प्रावधान हो? इसको 800 साल इस दंश को झेल चुके हम लोग। हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार कर दी। भारत में कोई भी मुसलमान नहीं है, हमारी बहन बेटियों को रेप किए गए, उनसे जो बच्चे पैदा हो गए, हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया, कोई मुसलमान है या तलवार की नोक पर हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में आज भी जगह जगह मंदिरों को तोड़ के मस्जिद उनके पास में बनाई, उसी मलबे से बनाई, वो सब निकल रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता दोबारा देश में ऐसा हो। मैं कहता हूँ मुसलमानों का राज अच्छा नहीं है, इनका राज किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए, इनकी शासन को रोकना चाहिए। और हिंदुओं के राज्य में मुसलमान सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है। हम फरमानी की बात ही सामने आ गया। मैं कहता हूँ फरमानी को कोई हाथ लगा के दिखाए, मौलवी उसकी दाढ़ी भर दूंगा। नहीं, हाथ उठाए मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। फरमानी बेटी अच्छी है, उसने एक भजन गाया तो क्या हुआ, क्या परेशानी है?
और कोई हिंदू यदि बहन बेटी यदि को मोहम्मद साहब के लिए कोई गाय तो हमें दिक्कत क्या है, बताइए। अच्छा आप ये बताओ कि आप लोग जो है नकारात्मकता फैला के देश में क्या संदेश देना चाहते हो, इससे देश का विकास हो जाए? मैं शांति का संदेश देना चाहता हूँ। हिंसावादी नीतियाँ बंद करो, मजहब के नाम पर धर्म के नाम पर पाखंड बंद किया जाए और हिंदू राष्ट्र का मतलब है स्वच्छ भारत हो, इसमें इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो और इसमें स्वच्छता हो, पवित्रता हो, हर प्रकार से। किसी का त्योहार मन रहा है, वहाँ बकरा कट रहा है, ईद मुबारक हो रही है, दूसरे ध्यान से बीत रही है, नारियों में खून बह रहा है। अच्छा गंगा यमुना माता मानते हैं, वहाँ तो जो खून जा रहा है। अच्छा एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल कि हिंदू धर्म में आप आस्था रखते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ कि देश में जो है नॉनवेज जो है खाना खाने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं, तो उन हिंदू भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो बकरा मुर्गा? मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर, आपने कहा गलत कि हिंदू धर्म में किसी भी धर्म में धर्म जैसे पचड़े में आस्था ही नहीं रखता हूँ। मैं अहिंसा में जो भी विश्वास रखता हूँ, मैं स्वच्छता में पवित्रता में जो भी विश्वास रखता हूँ। अरे मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में भारत में चिकन मटन है, फिश, इस तरह की नॉनवेज की जो वस्तुएं हैं उनको हिंदू भाई जो हैं वो ज्यादा खाते हैं मुसलमानों के अपेक्षा। तो आप मान गए कि हिंदू ज्यादा खाते हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ उनकी दुकानें केवल दलित मूल निवासियों की और बाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, वो मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर तो अत्याचार तो तब भी होगा, जानवर तो तब भी कटेंगे। आप जानवर का एक तरफ विरोध करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मूल निवासी और दलित गाइडलाइनें दी जाएंगी, जो लोग खाते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइनें होंगी, उस गाइडलाइन के अनुसार ही होगा था। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा क्या है कि पशु को तड़पते हैं, पहले छुरी लगाते, हल्की सी ब्लड निकलता है, तड़पता रहता है, इतना घोर अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा तो ये जो वाल्मीकि समाज के लोग और दलित समाज के लोग जो है जो कुर्बानी करते हैं रोजमर्रा के खाने के लिए, वो किस तरह से करते हैं? तब कुर्बानी में जो है विचार करूंगा, अभी इस समय विवेचना नहीं, अभी केवल हिंदू राष्ट्र को जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, कुर्बानी और बलि दोनों बंद हो। आपके पास मूल सवालों का जवाब ही नहीं रहता है, आप दाएं बाएं भागते हैं, यही तो कमी है। आप सवाल पूछते ही नहीं है, आप तो केवल मुसलमानों के पक्षधर होकर के सवाल पूछते हैं। नहीं मैं तो कभी, आप तो हमेशा कहते हो कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं और अब आज पत्रकार है, आप निष्पक्ष पत्रकार है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी विषय वो नहीं है, केवल ओनली हिंदू राष्ट्र का सवाल है, तो वो होगा और उसमें अहिंसावादी राजनीतियाँ होंगी। अब अहिंसा में क्या क्या चीज आती है वो गाइडलाइन सब बैठ करके संसद भवन में राज्यसभा में बढ़ाया जाएगा, उस समय आपको बुलाया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि राम राज की जो परिकल्पना भगवान राम ने की थी, जिसकी बात गांधी जी ने भी कही, वो राम राज आप कहते हैं कि आपका एक नया राम राज का कंसेप्ट है? जिसका जवाब नहीं, हमारा तो हिंदू सेना का राज होगा। अच्छा, हमारा राज वो नहीं होगा सम्मुख का वध कर दिया जाए। हमारे यहाँ दलितों की प्राथमिकता होगी, मूल निवासियों की प्राथमिकता होगी, देश को चलाने वाले अम्बेडकर वंशज या अम्बेडकर को मानने वाले मूल निवासी और दलित ही होंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री की गद्दी मिलेगी और गद्दियों पर सबका अधिकार होगा समान। परंतु वहाँ पर केवल एक मूल निवासी होंगे, वहाँ पर सवर्ण भी नहीं होंगे, मुसलमान भी नहीं होंगे। उस कंपटीशन में प्रधानमंत्री की सीट उन्हीं की होगी। अर्थात ये मूल निवासियों का देश है, दलितों का देश है। अब सवर्ण और मुस्लिम बाहर से आया हुआ है, घुसपैठ किया है, तो दोनों शांति से रहें, प्यार से रहें, अहिंसावादी से रहें और मूल निवासी जो कानून पास करेंगे वही होगा। ये तो फिर मोदी जी तो नहीं मानेंगे, ना भागवत जी मानेंगे, ना शाह जी मानेंगे, ना योगी जी मानेंगे, इस तरह की बात जो आप कह रहे हो। ये तो समय बताएगा कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, ये समय देखा जाएगा। समय परिवर्तनशील है। कांग्रेस के विषय में भी ये कहते थे ये कभी नहीं जाएगी, तो ये लोग भी इस बात को मानेंगे और मेरी बातचीत हो चुकी है लगभग। अच्छा अब आप जो है क्या एक तरह से जो है हिंदू राष्ट्र की जो है घोषणा करके जो है आप जो है मोदी जी और योगी जी और शाह जी और RSS की परिकल्पना को साक्षात्कार करने के लिए लगे हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो अपना अलग से 300 संगठन है मेरे साथ में, 300 सवा 300 जो राष्ट्रवादी संगठन है जितने भी है, और ये हिंदूवादी भी लोग कहते हैं, उनमें RSS का भी कुछ घटक दल है, तो काफी लोग हैं। मोदी जी से मैंने राय ली है, ऐसा नहीं है। मैं सब मुर्मू जी से आपने सुना होगा कि चुनाव से पहले ही संत मिले थे, एक गाय का फोटो का भी भेज दिया शंकराचार्यों ने, और मुर्मू ने चुनाव से पहले ही कह दिया था और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कि भाई हम राष्ट्रपति होने के तुरंत बाद सबसे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे।
कहा उन पर ऊपर बर्डन ना पड़े। इसीलिए जब चुनाव चल रहा था तो 18 तारीख को दिन के 2:01 पर हमने स्वयं घोषित कर दिया, जिससे कि उनको ये किसी प्रकार का एक पक्ष का राष्ट्रपति होने का ठप्पा ना लगे। अब तो केवल उन्हें अपना ठप्पा लगाना है। कहा अहिंसा के मामले पर हम ठप्पा लगाते हैं जी। अच्छा, राष्ट्रवासियों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं देशवासियों से यही कहूंगा, शांति से रहें। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे, पर जो अहिंसावादी हैं वो लोग रहेंगे। जो हिंसा करेंगे वो किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय का किसी भी व्यक्ति हो, उसको हिंसा से जवाब दिया जाएगा, कांटे से कांटे को निकाला जाएगा। अब तक केवल अहिंसावादी थे, अहिंसावादी हम अहिंसावादियों के लिए हैं, हिंसावादियों के लिए हिंसा से जवाब दिया जाएगा, तभी देश में शांति होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी सर। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, अब बात करूँ कुछ? हाँ बताइए। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये जो बातें सब कह रहे हो, हम एक पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं, मुसलमान की हैसियत से नहीं समझिएगा जी, और न किसी मित्र या शत्रु की हैसियत से समझिएगा। मैं एक पत्रकार और एक आम आदमी और आपका परिचित शुभचिंतक, प्रशंसक, आलोचक, कुछ भी समझिए, ठीक है। तो मैं जो सवाल आपने उठाए हैं वो आपने अपनी जगह से ही उठाए हैं कि हमें गाली न दो, तलवार से काटने की धमकी न दो, हमारे सवालों का जवाब दो, ठीक है। तो हम आपसे, आप इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, भागवत कथा करते हो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके क्या सवाल हैं, आप बताओ। मौलाना जी बता रहे हैं, मैं बताऊंगा जवाब, आप पूछो। जी जी। पहला सवाल पूछिए सम्मानित। पहला सवाल मेरा ये है जी, बलि प्रथा और कुर्बानी, जी, दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ही नहीं कर रहा। क्या इसमें हिंसा होती है या नहीं होती है? हाँ। और यदि इसमें हिंसा होती है, खून बहता है, जी, तो फिर नेक इंसान कैसे हो सकता है बलि या कुर्बानी करने वाला? अच्छा, अब मैं बोलूं, जवाब दूं? जी बताइए। भगवान श्री राम ने शंभुक को मार दिया, क्यों मारा? गलत किया, मैं किसका समर्थन नहीं करता। अच्छा, सम्मुख के पद का, मैं कभी के बेर खाने का समर्थन करता हूँ। अच्छा, तो सम्मुख के पद का विरोध करता हूँ। अच्छा, ठीक। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध कर, और भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच मारा गया, वे झूठ बोला, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ इन बातों को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ क्या बकरे को काटते समय खून निकलता है, नहीं हिंसा होती है नहीं होती? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ संत जी, उसका जवाब भटका रहे हो आप। और नाम जवाब नहीं दे रहे। मैं भी सुनो, मैं ये केवल इतना कह रहा हूँ, बलि हो चाहे कुर्बानी हो, जी, दोनों हिंसा का प्रतीक है, दोनों में वध होता है, हत्या होती है जी। और जो हत्या करता हो वो भी अपने को नेक इंसान बताए जी, तो मैं उसे नेक इंसान नहीं मान सकता। अच्छा सुनिए, आप सही कह रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने एक धर्म विशेष के अवतार को, ठीक, जैसे भगवान राम अवतार हैं और भगवान कृष्ण हैं, ऐसे ही जीसस हैं क्रिश्चियनों में, गुरु नानक जी जो हैं ईसाई धर्मों में महापुरुष हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन महापुरुषों के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, उनका उस वक्त के समाज के हिसाब से जस्टिफिकेशन था, उसका जो है वो आंसर देते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मामले में मैंने कहा, भगवान श्री राम के बारे में मैंने कहा, तो वो तो आम जनता को सही मार्ग दिखाने के लिए और दिशा देने के लिए कहते हैं। कुर्बानी क्यों होती है ये पता है आपको? बताइए। कुर्बानी इसलिए होती है कि जिस तरह से आप लोगों के भगवान भोले शंकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उनको कष्ट में डालते थे, उनको जो है आजमाते थे, उस तरह से अल्लाह की तरफ से भगवान ही मानो आप, जैसे आपके शिव जी हैं, ओम हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, निराकार हैं, उसी तरह से जो है उनको ये संदेश आया कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज है उसको तुम भगवान की, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, ठीक, अपने भक्त को आजमाने के लिए। तो उन्होंने अपने बेटे की गर्दन
काटने के लिए उसको उल्टा करके लिटाया। आप पूरा दृष्टांत समझो ना, तो वो भगवान की शक्ति अपरंपार है, अल्लाह की शक्ति अपरंपार है। उसके थ्रू वो बेटे का सर हट गया और उसकी जगह एक जानवर प्रकट हो गया। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में भी तरह तरह के क्रियाकलाप दिखाए गए हैं भक्तों को जिताने के लिए और बताने के लिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सुनते रहिएगा, समझिए। तो वो हट गया, तो उसकी जगह दुम्बा एक होता है अरब कंट्री में, जानवर ही होता है, जैसे जो है बकरा है और ये सब चीजें हैं, उनको काटने का प्रचलन चला कि अपनी भगवान की, अल्लाह की रजा के लिए हम अपनी प्रिय चीज है उसकी कुर्बानी करते हैं। सुन तो लीजिए, हंसिए ना, सुनिए। अरे की बात है, कैसी बातें कर रहे हो? अरे कितनी पुरानी बातें कर रहे हो? अरे और ये अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हो। मैंने जो प्रश्न किया उसका मतलब नहीं आपने जो निकाला। ये सब चीजें तो मैंने पढ़ रखी है, सुन रखी है। अपने बेटे को लेटाओ ना। अच्छा, वो तो परमात्मा खुदा में था तो अपने आप बन जाएगा, वो कपड़ा बन जाएगा। क्यों लाते हो? सुन तो लीजिए आप बात। मैं आपको जो जवाब देना चाह रहा हूँ मान्यवर, आप धैर्य पूर्वक उसको समझिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो है कहा कि अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। ठीक, ये अच्छी बात सिखाई है। अब युद्ध के दौरान, युद्ध वो कहावत नहीं है, युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। ठीक, तो युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताने के लिए एक दो जगह छल किया, तो क्या भगवान कृष्ण को छल करने वाला कहा जाएगा? इसका जवाब आप मेरे प्रश्न पे अटक गए हो। मैं 2-3 प्रश्न है मेरे। मैं जवाब दे रहा हूँ, उल्टा मुझसे कर रहे हो। आप जवाब नहीं दे रहा, तो प्रश्न कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बलि करने पर सभी हिंदू करते हैं, मुसलमान कुर्बानी करते हैं, बकरे का सिर काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? हाँ, काटा जाता है। तो बलि तो हिंदू भाई होती है कि नहीं होती है? नहीं तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ ना हिंदुओं का। नहीं, पहले ले लिया ना, वो आपको बात करने की जगह नहीं छोड़ी मैंने। मैं बलि का भी विरोध करता हूँ और कुर्बानी का विरोध करता हूँ। नहीं, गली मोहल्ले में ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब रहते, बच्चे रहते छोटे छोटे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कुर्बानी पे आपको ऑब्जेक्शन है। आप तो उत्तर नहीं दे रहे हो, आप तो केवल मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझा, ब्राह्मण मेरा ब्रेन को आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। आपको नहीं, मुझे क्या जरूरत है? हम आपको बात कर रहे हैं। हम ये कह रहा हूँ कुर्बानी में और बलि में हत्या होती है, बस मैं चर्चा का विरोधी हूँ। युवराज जी, मेरा एक बात सुन लीजिए। आपकी बात एकदम वो बात हम नहीं कह रहे, मैं ब्रेन नहीं वाश कर रहा हूँ। मैं क्या किसी दुनिया के किसी मुसलमान और हिंदू का इसका जवाब नहीं है? अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, सुनो तो आप जवाब सुन लो। मैं कह रहा हूँ हत्या होती है कि नहीं? अरे आप मान रहे हो हत्या होती है? अरे भैया होती है। अरे मेरे एक इंसान कैसा हो सकता है जो कि वो करता है, हिंसा करता है? अच्छा, इसका मतलब इस वक्त भारत में जितने भी बकरे और मुर्गे ये सब काटे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका तो ये मतलब वो आप कहते रहिए। अच्छा सुनो, तुम जो चीज उन्होंने की पैगंबर साहब ने, समझो बात, उन पे क्वेश्चन उठा रहे हो। इस वक्त जो देश के सर्वा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री लोग हैं, गृह मंत्री लोग, उनके कार्यकाल में रोज करोड़ों बकरे और मुर्गे कट रहे हैं, तो हत्या तो तब भी हो रही है, खून तो तब भी बह रहा है, तो उसको कौन रोकेगा? प्रश्न किसी पे भी जा रहा हो नहीं, किसी का भी प्रश्न जा रहा हूँ, मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ। आप धार्मिक मुद्दे को जोड़ के आप पॉपुलरिटी हासिल करना चाहते हैं, आप सरकार से क्यों नहीं कहते? अच्छा, दूसरा 53 साल की अवस्था में 6 साल की लड़की से रेप करना उचित है? आपने किया, डाल दिया। नहीं, सुनिए तो आप फिर उसका भी जवाब सुनिए। 53 साल की उम्र में 6 साल वाली जो शादी की घटना है, वो समाज को एक मैसेज देने के मकसद से की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग करो। अब जैसे पैगंबर साहब ने मान लीजिए 4 शादी इस्लाम में कही गई, तो आज एक भी नहीं रख पाता। पैगंबर साहब वो तो मौलाना वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब उस समय 24 साल के थे, आयशा 16 साल की थी। मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर जो गलत चीजें हैं, आप अगर उनका विरोध करते हैं अच्छे तरीके से, सही शब्दों में, तो आपका सम्मान पूरी मानव जाति करेगी। हिंदू मैंने ये कहा है, नहीं मैंने किसी को मैंने ये कहा है कि 53 साल की अवस्था में 6 साल की लड़की से शादी करना गलत है। अच्छा, दूसरी बात बताइए। दूसरी बात मैंने दूसरी बात ये कही है, मेरी वीडियो भी देख सकते हो जगह कि
जो मोहम्मद साहब के लिए कह रहे हैं वो 24 साल के थे और 16 साल की आयशा थी। यदि उन्होंने 52 साल की अवस्था में यदि 6 साल की लड़की से शादी की है, मौलवी इस बात को कहते हैं, तो मैं कहता हूँ वो नबी नहीं हो सकते, वो तो साधारण आदमी से गिरे हो सकते। अच्छा सुन लीजिए, नहीं ये इसको लोग गाली समझ रहे नहीं, आप ये शब्द जो है सुन लीजिए, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को कोई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये तो इंसान है, मैं तो मान ही नहीं रहा। लोग कह रहे हैं तो हम लोग उनको बदनाम कर रहे हैं लोग। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो शब्दों का चयन है, समझिए बात, आप इस जबान का आप प्रवचन करते हो, शब्दों से आप किसी को मोदी जी को बराबर कराऊं। सुन तो लो, आप शब्दों से किसी को अपना बना सकते हो, शब्दों से किसी को दुश्मन बना सकते हो। आपको एक विशेष धर्म और उनको उद्वेलित कर रहे हो ऐसी बातें करके कि लोग पूरे धर्म तो है ही नहीं ना। अरे सुन तो लो, मजहब कहना, धर्म कहना, नहीं रसूल कहना, ये नेक इंसान कहना, ये जो भी सुंदर शब्दों का अपमान है सर। सुन तो लो, ये आप कौन होते हो? आप मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को आप बहुत गालियां देते थे, अब कौन सा परिवर्तन आ गया जो अब आप गालियां नहीं दे रहे हो? इसका जवाब दे दो आप। अभी देता हूँ, अभी कोई बात हो तो बताइए। नहीं, आप जितने बकरे मुर्गे और बैल जो है ये सब कट रहे हैं हिंदुस्तान में, आप इनको पहले रुकवा दो तो मैं मान जाऊं कि आप सही बात करते हो। सर इन पर चलेगा मामला, इन पर चलेगा, पहले बलि और कुर्बानी रुकवा देते हैं। नहीं, आप ये बताओ, आप दूसरे के धर्म में, हाँ हेलो हेलो, देखिए सुनिए, अधर्म को धर्म मत कहिए, ये अधर्म है। हलाला होना, मतलब एक औरत यदि अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, और दोबारा मेरे पास आना चाहती है तो मौलवी को क्या लेन देना उसमें? अच्छा मेरी तो सुनो, एक सवाल का जवाब दो। तुम एक अधर्म और धर्म कर रहे हो, भगवान कृष्ण के कार्यकाल में द्रौपदी से 5 लोगों ने शादी की, वो सही था? मैं मना तो कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसका विरोध कीजिए, आपको अधिकार है पूरा। नहीं तो ये सब चीजें जो है, कुछ नहीं कहूँगा, नहीं सुनो, मैं तो उसमें कुछ नहीं कहूँगा, जो है गलत है। अच्छा एक बात बताइए, एक औरत से शादी करें गलत है, ये कह रहा हूँ। ये बताइए, 53 साल की अवस्था में 6 साल की लड़की से रेप करे, उसे फांसी दे देनी चाहिए, जूतों से पिटाई करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप चाहते हो कि लोग धर्म के आधार पे बट जाएं और एक दूसरे से लड़े, एक संत को ये शोभा देता है? नहीं, बटे हुए तो पहले ही पाकिस्तान दे तो दिया था, नहीं बटेगा दोबारा। तो अब आप क्या चाहते हो ये बताओ ना। देश में शांति से रहे, अहिंसावादी बन के रहे, बच्चों को पढ़ाए, मदरसों में ना भेज करके बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग जो सरकार से बोर्ड होता है उन्हें स्कूलों में पढ़ाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, IAS बनाए, IPS बनाए, इन्हें जो की कट्टर मुसलमान ना बनाए। और RSS के लोगों से निवेदन है हिंदुओं से कि बच्चों को कट्टर हिंदू ना बनाए, कट्टरता समाप्त होनी चाहिए, दोनों पक्ष सेकुलर होने चाहिए, शांति से रहना चाहिए। जिस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ तो आप मुस्लिम हो, ईद मनाए, मुझे भी मिठाई खिलाए, मैं खून बहता है, हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस छुरा से डर लगने लग जाता है कि इनसे कोई झगड़ा करेंगे छुरे को मार देंगे। ऐसा माहौल, भय का, आतंक का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को आतंकवादी नहीं होना चाहिए। अच्छा संत जी एक सवाल का जवाब दीजिए, साल में 365 दिन होते हैं ना? होते हैं 365 दिन में एक दिन जो है बकरा ईद आती है, सुनिएगा। तो अपना बेटे को काटो, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, हुसैन साहब ने अपने बेटे को रखा, लेकिन बेटे को काटे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी तुम्हारे उस समय जो सम्मिलित होंगे, तुम बकरे को काटते हो, कोई लेना देना नहीं करेगा। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, 365 दिन होते हैं साल में, एक दिन बकरा ईद आती है, उस दिन मुसलमान लोग बकरा काटते हैं। हिंसा है वो नहीं भाई, ये मजहब नहीं हो सकता, ये प्यार नहीं हो सकता। ये सुन तो दो, अरे भाईजान सुनिए तो संत जी, सवाल ये है कि जो बाकी के 364 दिन होते हैं, उन 364 दिनों में रोज करोड़ों बकरे और मुर्गे कटते हैं और हिंदू भाई भी खाते हैं देश में। मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, तो उसको रोको ना पहले, हिंदू राष्ट्र में रोकेंगे, कुर्बानी और बलि रोकेगी। सुनिए तो 264 दिन जो 364 दिन जो कृत्य हो रहा है वो आप और आपकी सरकार और आप जैसे लोग रोक नहीं पा रहे हो, और एक दिन की बात पे जो है आप बवाल कर रहे हो, ये अच्छी बात है? बताओ। ये मतलब आप इसको अधर्म को धर्म क्यों बता रहे हो, मजहब क्यों बता रहे हो? मजहब का मतलब धर्म। अरे मैं तुमसे धर्म की बात तो कर रहा हूँ। तो कभी भी मजहब, सुनिए, मजहब कभी गलत काम नहीं सिखाता है,
नहीं तो आपसे जो अच्छा चलिए आपका दूसरा सवाल क्या है, आप सवाल पूछिए। आप कहते हो मैं घुमा रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। अब दूसरा सवाल हलाला का है। अच्छा हाँ, हलाला क्या है ये आपको पता है? हमें अच्छी तरह से मालूम है। मेरी आपकी पत्नी का आपसे झगड़ा हो गया, हाँ। उसे तलाक तुमने दे दिया, हाँ। वो चली गई अपने पियर, उसके बाद तुम्हारा कैसे भी संबंध दोबारा बना, तो उसमें दूसरे से निकाह करेगी, दूसरे के नीचे सोना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी पत्नी दोबारा हो सकती है। ये प्राविधान क्यों किया गया है पता है? ये बताइए। कुछ भी किया गया, सुनिए तो, अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। ये क्यों किया गया है पता है? औरत को दंड दे रहे हैं, कोई तलाक देने की हिम्मत ना करे। आप औरत को दंड नहीं दे रहे हैं, आप ये बताइए ये क्यों किया गया ये पता है? मैं कह रहा हूँ उसको दंड दे रहे हैं या औरत को दंड दे रहे हैं? सुनिए तो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये क्यों किया गया ये पता है? पहले ये जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या दूसरी औरत को इस प्रकार से किसी भी धर्म की आड़ में नंगा करना उचित है? भाई मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, ने बड़ी सभा में किया, महाभारत हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो किया गया है प्रावधान अभी हिंदुस्तान में, बताइए मुझे बताइए। मैं तो इतना जानता हूँ औरत को नंगा करता है दूसरा आदमी। पहले पूरा ज्ञान लीजिए फिर सब बात कीजिए। सुनिए मेरी बात। मुसलमानों का जो धर्म है उसमें औरत को तलाक देना सबसे बड़ा गलत काम माना गया है। पहले ज्ञान हासिल कीजिए युवराज जी, पूरा सबसे गलत काम माना गया है। ठीक, उस काम को कोई पुरुष भविष्य में ना करे, डरे ईमान से और व्यवस्था से। इसलिए ये कहा गया कि पुरुष की अर्धांगिनी होती है हिंदू धर्म के हिसाब से पत्नी, तो अर्धांगिनी की बेइज्जती इतनी ज्यादा होगी, तुम्हारी मर्द की भी बेइज्जती होती है अगर औरत कहीं दूसरी जगह चली जाए, तो वो अंतिम आखिरकार कोई पुरुष ऐसा दुस्साहस और गलत काम न करे, खौफ और भय के लिए ये प्रावधान रखा गया है। सुनिए, जैसे हिंदुस्तान में कोई आदमी मर्डर करता है तो 302 लगती है, मर्डर का प्रयास करता है तो 307 लगती है। ये क्यों लगती है? 379 क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा का प्रावधान है भारत में भी। ऐसे ही उस वक्त के धर्म में, उस वक्त की व्यवस्था में ये नियम था कि लोगों को, ये इंसानियत है कि हैवानियत है बताइए? नहीं, अब अच्छा यहाँ इंसानियत है। हाँ, तो औरत के कपड़े उतारते हैं, दूसरा आदमी उतारता है कि नहीं उतारता? अरे मैं ये कह रहा हूँ उतारता नहीं है, वो भी आप मनगढ़ंत कह रहे हो। बलात्कार करता है। अरे भाई मेरे, आप अच्छा ये मैं सवाल आपसे क्या करता हूँ, आप जवाब क्या देने लगते हो? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सवाल है, सवाल आपका नहीं। मेरा सवाल यह है कि हलाला में क्या औरत दूसरे के नीचे नहीं सोती? नहीं, सोती है। वो प्रावधान जिन्होंने हलाला किया है, मैं ऐसे 50 लोगों से मैं कहलवा दूं, कहाँ हमारे संबंध रहे? भैया वो चीज आप जो है उन कठमुल्लाओं को कहो जो व्यवस्था में जो है अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। तुम इनका विरोध करो ना। मैं क्या कर रहा हूँ, कुर्बानी का विरोध कीजिए सभी शिक्षित मुसलमान, और इसका हलाला का विरोध कीजिए सभी मुसलमान। दो चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर रही तीसरी बात सुन्नत, सुनिए, सुन्नत में हिंदू भी खाल नहीं काटते हैं तो क्या उसके बच्चे नहीं होते? क्या उन्हें कोई बीमारी लग जाती है? क्या होता बताइए? सुनिए तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अमित शाह साहब, देखिए ये धर्म पर आधारित है, इसे धर्म कहना, मजहब कहना ये परमात्मा को गाली देना है, और नबी साहब को नबी कहना ये भी परमात्मा का अपमान तो ही है। अच्छा, इसलिए साइलेंट मोड पर रहो, अहिंसा का मार्ग ढूंढो, और उसमें अच्छाई ढूंढिए, कोई अच्छा काम करो। गलत रास्ते, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, उसे बंद करा दिया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भोले में भी सती का उल्लेख है, पर तो शास्त्र को छोड़ दिया, हमने त्याग दिया उस बात को। अच्छा, आज सती प्रथा नहीं होती। एक बात बताएंगे सर, थोड़ा ज्ञान दे। भोले बलि प्रथा होती थी, हमने नरियल को काट करके अपना बलि प्रथा करना शुरू कर दिया। हवन में जो नरियल डाल देते हैं हम लोग, जो सिर डालते थे आदमी का, पशु का। इसीलिए इस्लाम को कुछ सुधार की आवश्यकता है। जमाना वो नहीं रहा, मोहम्मद की बुराई कर दी तो सर काट देंगे, ये जमाना नहीं रहा। सुनिए तो, भोले शंकर जो हैं उनके ऊपर लोग जो है मांस चढ़ाते हैं, तो अगर कुर्बानी बंद हो जाएगी या बकरों का मुर्गे का कटना बंद हो जाएगा तो भोले शंकर भी नाराज हो जाएंगे अपने भक्तों से। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। भोले शंकर की गारंटी हमारी है, किसी को ऊपर मांस ना चढ़ा, न काली मैया के ऊपर, न भैरों के ऊपर, न भोले। अच्छा, नहीं काम ये आप बताइए ना, आपका सवाल क्या है? मैं जवाब दे तो रहा हूँ। आप हाँ, हेलो, आपका सवाल क्या है सर? हेलो,
हेलो चिराग साहब, आप जवाब नहीं दे पाए हैं। क्यों? मैं सब कुछ नहीं हूँ। दूसरी बात सुनिए, नहीं आपने तो वही पुराने प्राचीन लोगों का वही कर दिया, अनपढ़ लोगों का, कि जो कुरान में लिख दिया वही पत्थर के लिख दिया, रामायण में लिख दिया वही। अब रामायण में लिखा हुआ है ये मित्र वेद को नहीं ना सूत्र ना गुण ज्ञान प्रवीण, मैं तो उसका विरोध करता हूँ। मतलब सूत्र पढ़ जाए लिख जाए योग्य हो जाए वो पूजनीय नहीं है, और ब्राह्मण पढ़े नहीं लिखे नहीं वो पूजनीय योग्य है। तो ये चीज हटवा दी आपने रामायण से? क्या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ? अच्छा। इसके लिए हाँ क्या दिक्कत है? अच्छा। यहाँ सब समान है। सुनिए, मैं फिर ये कहूँगा, शांति का पैगाम दो। ये शांति शब्द को यदि बदनाम कर दिया है आप लोगों ने, ये बताइए। नहीं, आप हमें क्यों कह रहे हैं? आप हमें क्यों कह रहे हैं? ये बताइए, अपनी बात वापस लीजिए। बच्चों को आगे बढ़ाइए, ये मजहब का चक्कर। अरे अपनी बात वापस लीजिए। आप कह रहे हैं आप लोगों ने, हमें क्यों आपने कह दिया कि हम ये कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। आप अभी इस्लाम को कह रहा है। नहीं तो हमें क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कोई ऐसी बात नहीं। आप इसके लिए माफी चाहूंगा। माफी आपने जो कहा है, आपके लिए टारगेट किया है पर्सनली, उसके लिए माफी चाहूंगा। को वापस लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मजहब के नाम पर अधर्म है और अधर्म नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार करो। मैं ये नहीं कह रहा या रहिए या किसी मार देंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सुधार करो, बच्चों को अंडा ना दिखवा करके उन्हें पढ़ाओ, बच्चों को मांस का यदि मुर्गे की दुकान न करा करके उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाइए। अच्छा 2 बच्चे पैदा करो, 3 करो ज्यादा से ज्यादा, नहीं समझे? हिंदुओं में भी होना चाहिए, मुसलमानों में होना चाहिए। एक स्वच्छ भारत बनाइए, मेरा निवेदन ये है। हिंसा से मुक्त और स्वच्छ भारत बनाओ, जीने की कला सीखिए। नहीं वो बात आप सही कह रहे हो। आप ये बताओ, हमें एक सवाल आपसे है मान्यवर, कि आप जो है कहते हो कि हिंसा होती है, हिंसा नहीं होना चाहिए। मैंने चलिए आपकी बात एक बार को मान भी ली, तो आप 365 दिन के लिए जो है ये जितने भी मिलकर करेंगे, उसके लिए हम सब मिलकर के आंदोलन करेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, भारत का मुसलमान भारत में रहेगा, इससे ज्यादा वफादार कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये अंश-वंश हमारे हैं और मुसलमान खतरनाक है, पर भारत का मुसलमान खतरनाक नहीं है। इसे तो अरब कंट्री के लोग भूसा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने थोड़ी तब्दीली हो जाए देश के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार, तो अहिंसावादी हो जाए। भाई ये बौद्ध की धर्म की भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है, उनसे थोड़ा सा सीख ले लें हल्की सी, तो कोई दिक्कत नहीं। हम मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं, परंतु सब करते हैं जबकि ये हिंसात्मक भावना हो। अच्छा अगर से नेक इंसानियत की बात करेंगे, इंसानियत है नहीं। कुछ बकरे को खिलाते 8-10 दिन, वो जो भी पूंछ हिलाने लग जाता है, वो विश्वास कर लेता है, उसे लिटा देते, वो प्यार से लेके जाता है, छुरी चला देते हैं। ये इंसानियत है, ये काफिर बना है पूरा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ क्या